Subscribe and press the bell icon for पेट्रोलियम मंत्री ने प्लान बताया कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा और इससे न सिर्फ देशवासियों को महंगे ईंधन से राहत मिलेगी बल्कि देश के किसानों को भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है। बड़ी खबर देखिए, साल 2047 तक विकसित होगा देश का हर गाँव। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया और ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया इस मिशन के तहत गाँव में कई नई विकास परियोजनाएं और अभियान चालू किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, गेहूं की सरकारी खरीद 18% घटकर 41 लाख टन हुई। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कटाई में देर होने से मंडियों में नहीं आ रही फसल। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत जल्द बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। वेदांता कंपनी ने 20 कोरियाई डिस्प्ले कंपनियों के साथ एक समझौता करार किया है जिसके तहत मोबाइल फोन वगैरह लैपटॉप की डिस्प्ले जो होती है ना वो भारत में ही बनाई जाएगी। और वेदांता कंपनी का ये कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय साबित होगा और इतना ही नहीं, इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अच्छा वही देखिए दोस्तों, आज मुंबई में एप्पल कंपनी भी अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च करने जा रही है भारत में। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और एप्पल स्टोर की लॉन्चिंग के लिए भारत भी पहुंच चुके हैं एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक। उन्होंने फोटो शेयर करके लिखा, हेलो मुंबई। इसके ओपनिंग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत आने के बाद टिम कुक सबसे पहले मुकेश अंबानी के एंटीलिया पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश अंबानी से मुलाकात भी की। एप्पल स्टोर में ग्राहकों का सर्वप्रथम स्वागत करने के लिए खुद CEO टिम कुक आए हैं। भारत कल्चर पर बनी हुई है एप्पल स्टोर की पूरी थीम। बड़ी खबर देखिए, एक्सप्रेस वे के बाद अब प्रोग्रेस वे से बदलेगी देश के कई शहरों और 200 गाँव की तकदीर। अटल प्रोग्रेस वे के नाम से देश में एक नया हाईवे निकलने जा रहा और ये हाईवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों से गुजरेगा। 404 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे तीनों राज्यों के कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इस प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे को चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के दोनों और लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल सेंटर भी स्थापित होंगे और ये कई ग्रामीण और स्टेट हाईवे को क्रॉस करेगा। तो देश में दोस्तों हाईवे विकास में सरकार का ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा वह देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की चिंता जरूरी है लेकिन विकास कार्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 14 दिन और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। शराब नीति केस के मामले में हिरासत में चल रहे मनीष सिसोदिया की कस्टडी एक बार फिर से बढ़ गई है। अब 27 अप्रैल तक CBI और 29 अप्रैल तक ED की हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। अच्छा वहीं स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली। 39 सेकंड पहले इसकी लॉन्चिंग को रोका गया। स्टारशिप के प्रेशर वॉल्व में कुछ समस्या आ गई और इसीलिए इसकी लॉन्चिंग को पोस्टपोन किया गया। इसको रीसेट होने में 48 घंटे लगेंगे। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया जा रहा नासा के साथ मिल करके। एलोन मस्क बोले कि कामयाबी मिले न मिले, एक्साइटमेंट की गारंटी है और ये रॉकेट इतना शक्तिशाली है कि ये इंसानों को मंगल तक पहुंचाने का पहला कदम साबित होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को एक शहरी संभ्रांतवादी विचार बताते हुए इसका विरोध किया और क्योंकि समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट इससे दूर रहे। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता की मांग एलिट क्लास की सोच है। अच्छा वही देखिए, बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब से अगर मौत हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुआवजा देने की घोषणा की है। 4 लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि शराब से होने वाली मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया है बिहार सरकार ने। 2016 के बाद हुई सभी मौतों पर यह मुआवजा मिलेगा। जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और क्योंकि दोस्तों बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी का कानून लागू हुआ था तो इसीलिए 2016 के बाद से हुई इन घटनाओं पर मुआवजे की राशि मिलेगी। आपको पता होगा बिहार में भी शराब पूरी तरह से बैन है ना। और वही देखिए, कल जो महाराष्ट्र में बड़ी घटना हुई, हीट स्ट्रोक लू से जान जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। दरअसल महाराष्ट्र में भूषण अवार्ड समारोह हो रहा था और इसी समारोह के दौरान गर्मी और तपती लू से 13 लोगों की जान चली गई। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। लाखों की संख्या में लोग बाग यहाँ पहुंचे थे और क्योंकि ऊपर कोई चद्दर शेड, कोई टिन शेड वगैरह नहीं था तो इसीलिए गर्मी की वजह से लोगों का दम घुटा और उनकी जान चली गई। अभी 18 लोगों का और इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा दोस्तों कि इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों से मुलाकात की और मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है। वैसे कल एक हादसा महाराष्ट्र पुणे में भी हो गया। देखिए आप, होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, 2 लोग घायल हैं। आंधी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मामले पर बड़ी खबर आ रही कि अतीक और अशरफ को गोली चलाने वाले अरुण, सनी और लवलेश को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और अतीक के चकिया में भी और पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और प्रयागराज में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को और बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कल भी इंटरनेट बंद था और आज 18 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी प्रयागराज में। वैसे खबर है कि अतीक के इस मामले के बाद एक्शन में आई योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के टॉप माफियाओं की सूची भी जारी की है और इस लिस्ट में यूपी के 29 ऐसे अपराधी हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस लिस्ट में कई अपराधियों के नाम पर
5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। ये कुछ अपराधियों के बायोडेटा भी आप देख सकते हैं जिन पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। वेदांत ने एक साथ 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सूर्या, अनुष्का सहित कई सेलिब्रिटीज ने इनको बधाई भी दी। मलेशिया में इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। वाकई में वेदांत को मैनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी। अच्छा, आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है कि रिटेल महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट आई है। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्च में 1.34% पर पहुंची है, जो कि पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। बताया जा रहा है कि ईंधन, बिजली के साथ कुछ खाने पीने की चीजों के दाम में भी गिरावट आई है। हालांकि दूध अभी भी महंगा है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, 51,200 रुपए महंगी हुई स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा ने 4 महीने में दूसरी बार बढ़ाई फुल साइज SUV की कीमत। अच्छा, वही पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की धमकी दी थी, गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए था। वैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ना किसी ने मुझे समझाया, ना तसल्ली दी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने भाजपा छोड़ी दी और अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं खड़गे ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जाति आधारित जनगणना तुरंत कराएं। और इससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी मोदी सरकार से। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारत और अमेरिका का सहयोग और बढ़ेगा। अब इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दोनों देशों के बीच बढ़ेगी। पीएम मोदी जून में US विजिट कर सकते हैं। ड्रोन डील पर भी नजर है। रक्षा करार 21 साल में 1.64 लाख करोड़ रुपए हुआ, यानी कि दोनों देशों के बीच डिफेंस समझौता भी बढ़ा है। वही देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप 10 पोजीशन में बरकरार है। भारत के कोलकाता और दिल्ली भी टॉप 10 की लिस्ट में है, जहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है। अच्छा, आज तो 18 तारीख हो गई और परसों 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन लग रहा, इसीलिए दान पुण्य पूजा पाठ करना भी शुभ रहेगा। इस सूर्य ग्रहण के समय की बात करें दोस्तों तो सुबह 7 बजे बाद ये शुरू होगा, जो कि तकरीबन 12:30 बजे तक रहेगा। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर आ रही है। 30 अप्रैल से राजस्थान जयपुर होकर नहीं चलेगी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। जयपुर, असारवा, अहमदाबाद की ट्रेन टाइमिंग में भी बदलाव हुआ, तो आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। वैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। CMHO की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 1 मई से निःशुल्क इलाज मिलेगा इस योजना के रजिस्ट्रेशन किए हुए लोगों को। इसके बाद 1 अगस्त से मिलेगा फायदा, है ना। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का नया प्लान, हर जिले में 1 टिकट महिला को देगी बसपा। प्रदेश प्रभारी बोले शिवराज की तरफ से नहीं, महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाएंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा दस्तक अभियान और इस अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। स्वच्छता के प्रति, साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। अच्छा, वहीं दोस्तों, अगले महीने कर्नाटक राज्य में दिखेगा पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक। 4 मई को दोनों कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए एक साथ पहुंचेंगे, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 24 अप्रैल तक कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वैसे इस घोटाले के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारत के स्कूली शिक्षकों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। जियो इंस्टीट्यूट ने एक अमेरिकी संस्था PTC के साथ एक अहम समझौता करार किया है और इसके तहत भारत में पहला PTC प्रोग्राम क्रिएटिंग इन इफेक्टिव स्कूल भी शुरू किया जा रहा है और ये सभी शैक्षिक बोर्ड जैसे कि CBSE, NCERT वगैरह सभी के लिए उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम का मकसद है देश में टीचर्स और स्कूल लीडर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि शिक्षक अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी बेहतर तरीके से पढ़ा सके, है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नई दिल्ली से कोलकाता जाने में बड़ी बाधा दूर होगी। गोरहर से अड्डा तक 6 लेन हाईवे की घोषणा हो चुकी है। झारखंड के इस रूट पर पहले 4 लेन हाईवे घोषित किया था, लेकिन इसको अब 6 लेन घोषित कर दिया है। नई दिल्ली कोलकाता हाईवे जो है ये देश के 6 राज्यों को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये देश के सबसे अहम हाईवे में से एक है। वही देखिए, बड़ी खबर, NSE ने डब्बा ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी जारी की और निवेशकों को सलाह दी है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय ध्यान और अलर्ट से काम करें। गारंटीड रिटर्न देने वाली योजनाओं से सावधान रहें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। अच्छा, बड़ी खबर है, हाउसिंग सेक्टर में मुकदमेबाजी होगी कम। सरकार आयोजित करेगी शिकायत निपटान पर सम्मेलन। रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित शिकायत निवारण पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। मुंबई में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का मकसद कुल मिलाकर के यही होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका निवारण किया जा सके। कंज्यूमर कमीशन में अभी इस तरह के 53,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं।
Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.